हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ इंदवासिनी। देखिए, हमारी 15 तारीख की कल की जीत हो गई। अब जीत बची बस केशव को लाने की और सामान, सबका सामान, मतलब जब सबके जो भी जितनों के अभी बचे लॉटरी के पैसे या सामान पहुंचाने की। देखो, मैं अभी एक बात बताती हूँ। जिन लोगों ने शक्तियाँ ली थी, शक्तियाँ मैंने सबको हवा रूप में भेज दी हैं, क्योंकि अब जो भी कड़ा वड़ा पहुँचेगा वो सब उसका शक्तियाँ छिन्न हो जाता है। मैंने सबको शक्तियाँ भेज दी है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहती हूँ, 5 अगरबत्ती लगाइए, गुलाब मिले तो गुलाब रखिए और आवाहन कीजिए। जिसने जो जो शक्ति ली है उसको 5 बार, मतलब 11 बार नादे अली पढ़ के आवाहन कीजिए। शक्तियाँ आपके सामने आएंगी, आपका काम करेंगे, आप सही सलामत हो। शक्तियों का कमाल है। दूसरी बात, मेरे आदमियों का फ़ोन आ चुका है, क्योंकि अभी मैं बहुत अपसेट थी, तो मेरे आदमियों का फ़ोन आया कि माँ आप अपसेट होती है, क्योंकि वो लोग जो भी जहाँ पे भी थे वो अपने अपने गांव चले गए थे, अपने घर पे थे। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं झूठी नहीं हूँ। देखो, जो झूठा होता है ना, वो कभी वीडियो नहीं बनाएगा, कभी दूसरों को गलत नहीं बोलेगा। मैं मानती हूँ कुछ लोगों को लेट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सबके गिफ्ट का पैसा, जितने लोगों ने मुझे गिफ्ट के लिए दिया था, अभी थोड़े जन जो गिफ्ट के अकाउंट नंबर बाकी वो, जितने लोगों का सामान पहुंचवाना है वो, जितने लोगों का लॉटरी का पैसा ना पहुंचा रहा है वो, मैं सामने से एक तारीख देती हूँ कि 24 से 25 तारीख तक आप सबको आपकी चीज़ें एकदम सही सलामत पहुंच जाएगी। किसी का अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब उसको कोई नहीं रोक सकता। सब बोल रहे 30 तारीख तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है। ये सरकार अभी क्या है, एकदम से नहीं बोलेंगी ना कि लॉकडाउन खत्म हो गया, तो उन पर बवाल आ जाएगा ना, क्योंकि चाल तो उन्होंने ही चली थी, और उन्हीं के मुंह पे चप्पल पड़ी है। तो हमें तो मेरे को तो किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, मेरे को तो किसी से मतलब ही नहीं है। अभी आज भी राजगुरु से भी एक जगह से फोन आया था, मैडम अभी माँ कांग्रेस का एक नेता मर गया। देखो, जो गलत किया रहेगा वो लोग जा रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ प्रत्यांगिरा कवच कर रहे हैं। आज हमने कमर कस ली है कि अब ये दिन आपका नहीं टलेगा। जैसे विद्या देवी ने वादा किया था 15 तारीख का, वैसे वादा कर रही है कि 24 से 25 को सबको उनके पैसे मिलेंगे। अभी भी अगर किसी को नाम डालना है लॉटरी में या शक्तियों में, बिंदास डालिए, उनको भी 24 से 25 को ही उनकी चीज़ें उनके पास उनको मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं है घर पे, बीमारी की वजह से चले गए हैं, वो लोग को नहीं मिले हैं, उनके भी बचे हुए हैं, तो हम उनको वहाँ पे कर देंगे। क्योंकि फिर हमको अपने आदमियों को नंबर देना है, क्योंकि हमारे आदमी इस वक्त अलर्ट है। उन्होंने और 10 जन का ग्रुप बनाया है जो जहाँ से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा है, माँ हमें, आप तो जानते हो रास्ते में सब जानबूझ के, कितना भी हम अच्छे से रहे तो भी टेस्ट का रिपोर्ट वो लोग अपनी रिपोर्ट निकाल के बाकायदा हफ्ते भर के लिए घर से निकल रहे। बोले माँ अब आप एक ही वादा कर लीजिए, सबको 24 से 25 को हम सबको पहुँचा देंगे। 24 से 25 तक सबका सामान भी पहुँचेगा, मेरा केशव भी आएगा, सारा कुछ फाइनल। उसके बाद फाइनली मैं आराम करूँगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे घर के बाहर कौन वॉच रख रहा है, क्या रख रहा है, क्योंकि मेरे जो बंदे हैं वो बहुत खतरनाक है। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है सबका सामान कैसे कहाँ तक पहुँचाना और बाकी के बचे हुए पैसे मेरे तक कैसे पहुँचाना। वो आराम से पहुँचा देंगे, उसका मुझे कोई चिंता नहीं। बाकी मुझे पता है, जिन लोगों ने मेरे से करवाया है काम, उन लोगों ने भी मुझे वादा किया कि माँ हमारे पास हमारी चीज़ें पहुँचेंगी तो हम आपको 10% देंगे। मुझे तो देंगे, मैं बोलती हूँ मुझे 10% मत दो, उसमें से 5% ही दो, 5% गरीबों को दान कर दो। और दूसरी बात, अब कोई दुखी नहीं होगा, अब सब लोग सुखी होंगे, क्योंकि काम हो चुका है। मैं बहुत उदास बैठी थी आज, क्योंकि क्या होता है मालूम है, कुछ लोगों के लिए हम अच्छा करते हैं ना, किसी को समझ में नहीं आता है। आज मुझे किसी ने मेरा दिल बहुत दुखाया है, मतलब सामने से मुझे चैलेंज किया। मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, गंदगी रह के भी। देखो, मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैं मदद करती हूँ तो इंसान सबको लेके चलेगा। अगर इंसान सिर्फ सोचेगा कि ऐसे एक को ही लेके चले तो नहीं चलेगा। मेरी बातें समझ में नहीं आती किसी के, मैं एक ही बात बोलूँगी। जैसे एक सैंपल होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि आप सबको लेके चलो, तो आदमी को सबको लेके चलना चाहिए। यहाँ लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी सोचते हैं। फिर क्या बोलेंगे, तुम्हें मुझसे मतलब रखना चाहिए। अरे मैं क्यों मतलब रखूँ, मुझे सबसे मतलब रखना है। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो उसको उस बात का जवाब देना पड़ेगा, उस बात का हिसाब देना पड़ेगा, वो चीज़ कहाँ क्या कर रहे हैं, समझे। अगर हम बोलते हैं कि तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको जाके आम की पेटी दे दो, वो नहीं देने होता है, लेकिन फालतू लोगों पे दूसरा फालतू खर्चा करने को होता है, जो कि उन लोग मुसीबत में कभी नहीं आए थे। और आज खुला चैलेंज हुआ है मेरे घर में, खुला चैलेंज हुआ है कि तुमको लगता है, मैंने खुला बोला है 72 घंटा मेरा, अगर 72 घंटे में नई पब्लिक ने गिरा के मारा गोराई में, मेरा नाम बदल देना बस। मुझे अब नहीं पसंद है। हम इंसानों की मदद करते हैं कि हम आपको, देखो, राजा प्रजा को देता है कि लोगों में बांटे, मंत्री को देता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तुम अपना ही खा के बैठ जाओ, अपना ही देखो। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा है, क्योंकि मैं दिल खोल के बांटती हूँ, खोल के देती हूँ। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि आप अपने माँ बाप को, सबको छोड़ के फालतू लोगों पे खर्चा करो, जो आपकी मुसीबत में काम नहीं आए थे। हाँ,
एक तो कोरोना जैसा माहौल चल रहा है, कोरोना जैसे माहौल में डिस्टेंस, भले मालूम है कोरोना नहीं है, लेकिन जब लोग बोल रहे हैं कि डिस्टेंस रखो, तो भी अपना मतलब अपने घर में पार्टी कर रहे, ये कर रहे, बाकी जहाँ पे हैं अगर हम बोलते हैं कि चलो ना बच्चे हैं छोटे, जाके थोड़ा बहुत आम दे के आओ, ये दे के आओ, वो नहीं होता है। लेकिन फालतू लोगों पे फालतू खर्च करने के लिए बरोबर है। ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं, मेरा तो दिल टूट गया है। क्योंकि कहावत है ना, फालतू लोगों को फालतू चीज़ें ही पसंद आती। मेरे पूरी ग्रुप लगी है, बस यही चाहते हो कि मुझे जो मुझे प्यार करते हैं लगाओ सिगरेट अगरबत्ती। और अब तो मैं तो 72 घंटा बोलती हूँ, लेकिन तुम लोग अगर मुझे प्यार करते हो, स्नेहलता, राजगुरु, पुणे, नासिक, सबको बोल रही हूँ मैं, मुझे प्यार करते हो ना, तो उस मैडम जी की असलियत पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए, 24 घंटे में आनी चाहिए। 72 घंटा तो बहुत दूर की बात रही, क्योंकि बहुत गलत बात है, मुझे नहीं पसंद है, मैं कभी झूठी नहीं पड़ी हूँ। और आज मुझे किसी ने बहुत दिल से मतलब चैलेंज किया, और अब चैलेंज को मुझे पूरा करना है। गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं अच्छी बातें, ये गलत है, ये मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग मुझे प्यार करते हो तो ये चीज़ सामने लाओगे, नहीं तो फिर मैं समझूंगी मुझे कोई प्यार नहीं करता है, बस मुझे किसी से मतलब नहीं है। दूसरी बात, इतना सब्र किया है ना, बस 24-25 तक और सब्र करो, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मैं भी आप सब लोग का अच्छे से काम निपटाऊंगी और दिखाएंगे, क्योंकि विद्या देवी क्या चीज़ है वो सबको पता चल जाएगा, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। मेरा केशो भी आएगा, किसी को चप्पल भी पड़ेगी, किसी का पूरा नकाब जो चेहरे पे कहते ना नकाब रखा है ना सती सावित्री वाला, वो नकाब उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग, पूरी दुनिया नंगा नाच देखेगी। ये बात मेरा वादा है, ये मैं डंके की चोट पे बोल रही, वादा है। नहीं पूरा किया तो सारी 2 बाप की औलाद में, इतना वादा करती हूँ मैं अभी सबसे, बस। जय माता दी। और दूसरा, भरोसा रखो, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने 15 तारीख तक का वादा बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से पूरा कर, आगे का भी वादा हम बहुत मेहनत से पूरा करेंगे। आज हो गई 16 तारीख, मुश्किल से 8-10 दिन की बात है। उसके बाद आप सब लोग की ज़िंदगी में खुशी खुशी। अभी देखो ये सारा काम, सबसे बड़ा काम किया है इस बार जो मेरे पास रमज़ान में आया है, मोहम्मद जल्लाद पीर ने। मोहम्मद जल्लाद पीर ऐसा है जिसने अपना वादा पूरा किया है, और उसी ने, झूठ नहीं बोलूँ, मैं पूजे में बैठी तो उसने भी मेरे सामने आके वादा किया कि माँ अब आपकी बात कभी भी झूठी नहीं होगी, जो बात बोलोगी वो सच होगी। इसलिए मैं उसके भरोसे बोल रही हूँ कि 24 से 25 तक आप सबका सामान पहुँचेगा। जो लोग अभी भी नाम डालेंगे लॉटरी में, उनका पैसा मिलेगा, उनको सबको मिलेगा। जिसको भी नाम डालना अभी भी डाल सकते हैं, शक्तियाँ ले सकते हैं। और ये शक्ति तो ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति एकदम सिद्ध की हुई है। ये मारण, मोहन, वशीकरण सब में बहुत फ़ायदे है। किसी का भी पोल खोलना हो, कुछ भी हो। क्योंकि जब मैं उदास बैठ के दोपहर को मैं नादे अली पढ़ रही थी, मैंने 10,000 बार बगलामुखी का जप किया, तो उसने सामने आके यही बोला कि आप चुप बैठो, तमाशा देखो क्या करते हैं। और मेरे आदमी लोग भी जो गुराई में सब घूम रहे हैं, उन्होंने भी बोला माँ आप क्यों हाइपर हो रही हैं, आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए हम लोग क्या तमाशा करते हैं, आप थोड़ा शांत बैठिए। आपने तो 72 घंटा दिया, 72 घंटा बहुत दूर की बात है, थोड़े दिनों में मज़ा देखिए, बस वो देखिए तो सही। 48 आप 72 घंटा दी, उसके पहले ही आपके सामने पता चल जाएगा, बहुत नंगा नाच होगा। ये अच्छी बात नहीं है, किसी के प्यार और सम्मान का इस तरह से फ़ायदा उठाना बहुत गलत बात है। और मज़ा देखो, क्योंकि मेरे आदमी तो बहुत बेकार है, वो मेरे आसपास क्यों नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि 24 घंटे मुझ पर नज़र रखी रहती है। लेकिन अब मेरे आदमी बोलिए आप अच्छे से रहो मैम, बाकी काम हम देखते हैं। जब वो लोगों ने कमान संभाल ली तो मुझे क्या डर है, बाकी कमान ये संभालेंगे जो मेरी टीम है। अब टीम को यही काम दे रही हूँ कि काम संभालो। अब आज से वापस से हम प्रत्यंगिरा कवच सब चालू करेंगे, जो कि हमारा सामान सही सलामत पहुँचे, सामने वाले की बैंड बजे, मैडम जी को दुनिया गिरा के मारे। और जब सर जी को पता चले, मैडम जी के जो सर जी है, फिर उनको तो पता चले कि हम गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं, है ना। कीचड़ में रहने से कीचड़ ही पैर में लगेगा। अब तो मैं जिद पे अड़ी हूँ, और जिद पूरी करने के लिए मेरे आदमियों ने यही बोला है, माँ आपको जिद और उदास होने की ज़रूरत नहीं, आप बच्चे पे ध्यान दीजिए, बाकी लोगों की बैंड बजाने के लिए हम बैठे हैं। तो बस बात ख़त्म, बस आप लोग खुश हो जाइए, थोड़ा सा वेट और कर दीजिए। जिनका गिफ्ट का पैसा वो भी पहुँचेगा, जिनका मदद का बोला है वो भी पहुँचेगा, सब पहुँचेगा। 24 से 25 को हर तरह की खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। जब मेरे बंदों का फ़ोन मुझे आ जाता है, मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। इतना वेट किए, इतना और कर लो। जय माता दी।